खुदीराम बोस की कहानी, भारत का सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही उनमें देशभक्ति और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी थी। बचपन और शिक्षा। खुदीराम बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में रुचि रखने लगे। जब वे स्कूल में थे तभी वंदे मातरम और आजादी के विचार उनके मन में गहराई तक बस चुके थे। क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो पूरे देश में आक्रोश फैल गया। खुदीराम मात्र 15 साल की उम्र में ही क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़ गए। वे अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का सपना देखने लगे। उन्होंने कई जगह अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ पर्चे बांटे, औरतों व बच्चों को प्रेरित किया और गुप्त सभाओं में हिस्सा लिया। 1908 में क्रांतिकारियों ने तय किया कि वे अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड्स, जो भारतीयों पर बेहद क्रूर था, को मारेंगे। 30 अप्रैल 1908 की रात को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर एक बग्घी पर बम फेंका। दुर्भाग्य से उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 अंग्रेज महिलाएं थीं, जिनकी मौत हो गई। फेंकने के बाद दोनों क्रांतिकारी भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ले, लेकिन खुदीराम बोस पकड़े गए। उनकी उम्र उस समय सिर्फ 18 साल की थी। अदालत में जब उन पर मुकदमा चला तो उन्होंने पूरी हिम्मत और गर्व के साथ अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। 13 जून 1908 को कोर्ट ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई। 11 अगस्त 1908 की सुबह मुजफ्फरपुर जेल में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तब वे मुस्कुराते हुए वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। हुए भारत के सबसे कम उम्र के शहीद क्रांतिकारी बने। बंगाल और पूरे भारत में उनके बलिदान ने युवाओं में आजादी की नई ज्वाला जगा दी। खुदीराम बोस की शहादत हमें ये सिखाती है कि देश के लिए जीना और मरना ही सच्ची